अस्सलाम वालेकुम जी। 50-60 साल के बाद टांगें कमज़ोर होने लगती हैं, टांगों में पट्टों में दर्द रहने लगता है, चलना फिरना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, खड़े होना भी आपके लिए प्रॉब्लम होता है, नमाज पढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, वॉशरूम में बैठना आपके लिए तकलीफ़ देह हो जाता है। तो ये मसाइल बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ होते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि बूढ़े लोग बढ़ती हुई उम्र में सीनियर्स जो हमारे मोहतरम हैं वो कुछ मल्टी विटामिन इस्तेमाल करते हैं, ताकत की गोलियां इस्तेमाल करते हैं अपने हड्डियों और पट्ठों को ताकत देने के लिए। लेकिन इन्हीं मल्टी विटामिन्स के अंदर कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देते हैं। ये जो मसाइल मैंने बताए हैं ये सारे मसाइल आपके अंदर ज़्यादा होने लगते हैं अगर आप इन 3 विटामिन्स का सही इस्तेमाल नहीं करते, इनकी डोज ज़्यादा लेते हैं या डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर इसको खाने लग जाते हैं। टांगों और पट्ठों को मजबूत करने की बजाय आपके पट्ठों को कमज़ोर करते हैं। ये फिर जोड़ों के ऊपर बुरा असर डालते हैं, आपके कदम लड़खड़ाने लगते हैं, तवाज़न आपका बरकरार नहीं रहता और आप ना जानते हुए भी इनको खाते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 3 ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनका गलत इस्तेमाल या ज़्यादा इस्तेमाल आपके पट्ठों और हड्डियों के ऊपर बुरा असर डालता है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इनमें सबसे पहला विटामिन है जी विटामिन ए, जिसका ज़्यादा और गलत इस्तेमाल आपके हड्डियों और पट्ठों को ख़ास तौर पे बुढ़ापे के अंदर बढ़ती हुई उम्र में कमज़ोर कर सकता है। अब ये जो विटामिन ए है इसके बेनिफिट्स लेने के लिए लोग यूज़ करते हैं, इसको इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिल्द के जिनको मसाइल हैं, जिल्द को सेहतमंद रखने के लिए लोग यूज़ करते हैं और ख़ास तौर पे बढ़ती हुई उम्र में जब नज़र कमज़ोर हो जाती है तो नज़र की कमज़ोरी को दूर करने के लिए विटामिन ए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप इसका गलत और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। आपकी टांगों का तवाज़न ख़राब होने लगता है, टांगों के पट्टों को नुकसान होने लगता है। 60 साल के बाद विटामिन ए की ज़्यादा डोज को हमारे जिस्म से हमारी बॉडी के लिए निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ये फिर एक्सेसिव डोज जब आप इसकी लेते हैं तो ये आपके जोड़ों के अंदर और जिगर के अंदर जमा होके एक कंडीशन पैदा कर देता है जिसको कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस ए। और इस ज़्यादा विटामिन जमा होने की वजह से आपके अंदर कमर दर्द रह सकता है, पट्ठों के मसाइल रह सकते हैं, पट्ठों के अंदर सोजिश और बेचैनी हो सकती है, चलते हुए आप अदम तवाज़न का शिकार हो जाते हैं और आप ये समझने लगते हैं कि शायद बढ़ती हुई उम्र की वजह से आपको जोड़ों का दर्द हो रहा है या रीढ़ की हड्डी जैसे कोई मसाइल शुरू हो रहे हैं। और साथ ही साथ बॉडी के अंदर विटामिन ए की ज़्यादती की वजह से दूसरे जो मिनरल्स हैं आपके लिए ज़रूरी हैं जैसा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, ये जज़ब कम होने लगते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से इनकी कमी जब बॉडी के अंदर होती है तो आपके पट्ठों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। पट्ठे सही तरह से रिलैक्स और कंट्रैक्ट नहीं हो पाते, पट्ठों के अंदर दर्द और खिंचाव रहने लगता है, अकड़न रहने लगती है, ख़ास तौर पे टांगों के पट्ठे मुतासर होते हैं, आपकी टांगों के अंदर कुड़ल पड़ने लग जाते हैं और जिगर के अंदर जब ये ज़्यादा विटामिन जमा होता है तो फिर ये जिगर को भी नुकसान देता है, जिसकी वजह से जिगर अपना काम सही तरह से नहीं कर पाता और आपकी बॉडी को ताकत फराहम नहीं कर पाता। और साथ साथ इस विटामिन ए का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी जो हड्डियां हैं उनके अंदर से मिनरल्स को निकालना शुरू कर देता है। मिनरल्स आपकी हड्डियों से जब ख़त्म होते हैं तो आपके ख़ास तौर पे टांगों के जो जॉइंट हैं, हड्डियां हैं और हिप जॉइंट मुतासर होते हैं, हड्डियां कमज़ोर और ख़राब होने लगती हैं, फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, हड्डियाँ भुरभुरी होने लगती हैं। तो बढ़ती हुई उम्र में विटामिन ए का ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है जी। जब भी विटामिन ए यूज़ करें अपने डॉक्टर से मशवरा करके यूज़ करें, अपना एक टेस्ट करवाएं, वो सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें। अगर विटामिन ए का लेवल आपका कम है तब अपने डॉक्टर से उसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो लेके आप यूज़ करें और कोशिश करें कि आप डाइट से विटामिन ए को पूरा कर लें, जैसा कि आप कलेजी खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, गाजर है, इनके अंदर आपको विटामिन ए मिल जाता है। सप्लीमेंट्स कम से कम लें, लेकिन लेने पड़ें तो रिकमेंडेड डोज में लें, ओवरडोज ना लें। अब दूसरा जो विटामिन है यहाँ पे और वो कसरत से इस्तेमाल होता है बुढ़ापे के अंदर ख़ास तौर पे,
विटामिन डी। अब हड्डियों और पट्टों को आम कंसेप्ट है, मजबूत करने के लिए विटामिन डी का इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पे जो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं वो विटामिन डी मुसलसल ले रहे होते हैं। आल्दो के विटामिन डी फ़ायदेमंद होता है आपकी हड्डियों के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करता है और आपकी बॉडी के अंदर और भी जितने फंक्शन हैं उनको अच्छा करने के लिए भी ठीक है। लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर से मिले बगैर, मशवरा किए बगैर आप 2 लाख यूनिट डेली बेसिस पे आप इंटरनेशनल यूनिट खाते रहते हैं तो इसके बुरे असरात आना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पे आपकी टांगों के ऊपर बुरे असरात आएंगे, आपकी बॉडी के अंदर हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा विटामिन डी के ज़्यादा जमा होने की वजह से। फिर आपका जो एसाबी निज़ाम है वो सही तरह से काम नहीं करेगा, साथ साथ आपके गुर्दों को भी नुकसान होगा। विटामिन डी जब एक्सेसिव आपकी बॉडी के अंदर जमा होता है तो गुर्दे सही तरह से फ़िल्टर नहीं कर पाएंगे और गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। विटामिन डी जो ज़्यादा होता है फिर फैट सॉल्युबल, चूँकि ये विटामिन है, आपके एडिपोज टिश्यू के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो चर्बी है वहाँ पे ये इकट्ठा होने लगता है विटामिन डी। और विटामिन डी का लेवल जब आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो साथ ही साथ कैल्शियम का लेवल भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाइपर कैल्सीमिया जिसको कहते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, आपके सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कैल्सिफिकेशन होना शुरू होगी, पट्ठों के अंदर और पट्ठों के टेंडन के अंदर कैल्शियम के जमा होने की वजह से स्टिफनेस आ जाएगी, सख्ती आ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, आपके घुटनों के, पिंडली के और थाई के मसल्स और टेंडन इफ़ेक्ट होना शुरू होंगे। और जब फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी तो चलना फिरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, टांगों में सख्ती ज़्यादा रहेगी और पट्ठों के अंदर कमज़ोरी और दर्द होने लगेगा। और ज़्यादा विटामिन डी का इस्तेमाल आपके गुर्दों के ऊपर भी असर डालता है। गुर्दों का काम है फाजिल मादे जिस्म से निकालना। जब गुर्दे ख़राब हो जाएं तो जिस्म के अंदर फाजिल मादे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं जो आपके लिए बाकी साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं जैसे कि विटामिन बी है, विटामिन सी है, जो कि पानी के अंदर हल हो जाते हैं और पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल अगर कभी हो भी जाए तो इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं जैसे कि विटामिन ए है, डी है, ई है या के है, ये अगर ज़्यादा हो जाएँ तो ये जिस्म के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं और साथ में साइड इफ़ेक्ट पैदा करते हैं। तो विटामिन डी को खुद से ओवर द काउंटर लेके मुसलसल ना खाते रहें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। विटामिन डी का एक लेवल अपना आप टेस्ट के ज़रिए चेक कर लें और उसके बाद अपने डॉक्टर से डोज एडजस्ट करवा के आप विटामिन डी के सप्लीमेंट ले सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो विटामिन है, विटामिन ई है, ये भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज़ होता है। दिल की सेहत के लिए लोग यूज़ करते हैं, जिल्द के ऊपर बहुत ही अच्छे असरात इसके होते हैं, आपकी जिस्म के अंदर ताकत को बरकरार रखता है। तो जहाँ पे विटामिन ई के इतने सारे फ़ायदे हैं लेकिन साथ में इसके फिर कुछ नुकसान भी हैं अगर आप इसकी गलत डोज लेते हैं या ज़्यादा डोज लेते हैं। ख़ास तौर पे सिंथेटिक विटामिन ई अगर आप लेते हैं जो कि मार्केट में मिलने वाले सस्ते ब्रांड्स के अंदर होता है, बड़ी उम्र के लोग अगर ओवरडोजेज इसकी लेते रहते हैं तो आपके जो जिस्म के खुलिये हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, टांगों के अंदर कमज़ोरी आने लगती है, टांगें आपकी लड़खड़ाने लगती हैं, कदम आपके छोटे होने लगते हैं, चलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो विटामिन ई भी जब लें तो किसी अच्छी कंपनी का लें और रिकमेंडेड डोज के अंदर ही लें, ओवर डोज कभी ना लें। तो ये तो थे जी 3 विटामिन जो अगर आप बढ़ती हुई उम्र में एक्सेसिव और गलत इस्तेमाल करते हैं तो नुकसानदेह आपके लिए हो सकता है। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।